पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन अब तक के आंकड़े टीएमसी के पक्ष में हैं। ममता बनर्जी का परचम लहरा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं। ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव नतीजों के बाद एक साथ बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और हमला बोला है। नतीजों के बाद ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है, राम, श्याम और वाम ने मिलकर हिंसा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करती हैं। दीदी ने बीजेपी नेताओं के बंगाल दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। इस पर बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उनका कहना है, बंगाल में वो किसी को उकसाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दर्द को सुनने के लिए आए हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि अगर सिर्फ 60 बूथ पर हिंसा हुई तो इतने लोगों की जान आखिर कैसे चली गई। चुनावी नतीजे घोषित हो रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर टीएमसी बीजेपी के बीच जारी है। सुनिए। আমি কোনো হিংসাকে সাপোর্ট করি না। হিংসা, দেশ, ঘৃণা এগুলো আমি করি না। আর আমি যেটা করি না, আমি মুখ ফুটে বলবো করি না। আমি দুঃখিত যে রাম, বাম, শাম এরা তিনজন প্লাস আর একজন, চারজন মিলে জোট বেঁধেও মুয়া ঘোট বেঁধেছিল। তাদের এইসব প্ল্যানিং ছিল গন্ডগোল করবার। जोरदार बमबाजी, जमकर गोलीकांड और बेहिसाब हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के परिणाम आ गए हैं और ये परिणाम टीएमसी को प्रसन्न करने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी ने पंचायत चुनावों में 2/3 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जीत के उल्लास में ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लिखा, पंचायत चुनाव में टीएमसी का बोलबाला रहा। हम इस जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस प्यार और समर्थन के लिए भी शुक्रगुजार हैं। इस चुनाव परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि राज्य की जनता के दिलों में सिर्फ टीएमसी ही बसती है। আমি কোনো হিংসাকে সাপোর্ট করি না। হিংসা, দেশ, ঘৃণা এগুলো আমি করি না। আর আমি যেটা করি না, আমি মুখ ফুটে বলবো করি না। আমি দুঃখিত যে রাম, বাম, শাম এরা তিনজন প্লাস আর একজন, চারজন মিলে জোট বেঁধেও মুয়া ঘোট বেঁধেছিল। তাদের এইসব প্ল্যানিং ছিল গন্ডগোল করবার। टीएमसी गदगद है, लेकिन इस खुशी में वो स्याह रातें भुलाई नहीं जा सकती जो बंगाल में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही देखी गई। नामांकन प्रक्रिया से शुरू हुई हिंसा परिणाम आने तक जारी रही। अधिकारी कहीं बम डिफ्यूज करते दिखे, कहीं बम तलाशते हुए मिले। इसी हिंसा के मद्देनजर बीजेपी ने 4 लोगों का एक दल दिल्ली से बंगाल भेजा है। इस दल की अगुवाई रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। बंगाल पहुंचते ही उन्होंने ममता बनर्जी पर करारा वार किया। We are not provoking at all. We are only seeing the pain of the people, the plight of the people. हाई कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? सीआरपीएफ को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? आप मीडिया लोग क्यों दिखा रहे हैं बूथ कैप्चरिंग? आप मुझे ये बताइए ना, ग्राम पंचायत जो डेमोक्रेसी का सेंटर है, कभी ऐसा होता है क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं मिली, बल्कि ये लूट का वोट है। साथ में आरोप ये भी लगा रही है कि टीएमसी के जीत के जश्न पर रोक लगानी चाहिए, वरना और घटनाएं होंगी। देखिए, काल तो हिंसा हुआ, लोगों का मौत भी हुआ। मेरे को तो लगता है आज और आगे 2-3 दिन में भी और कुछ घटना होगा। तृणमूल का सारे जो जुलूस, जीत का जुलूस, जीत का जश्न, सब बैंड कर देना चाहिए। बीजेपी ने ममता सरकार पर तो जोरदार हमला बोला ही, राज्य चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा। रविशंकर प्रसाद ने तो सीधे सीधे कह दिया कि बीजेपी को राज्य चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। हमें बंगाल के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। इतनी संदेहास्पद परिस्थितियां हैं जो स्पष्ट बताती हैं कि चुनाव आयोग ममता जी के पूरे प्रभाव और दबाव में काम कर रहा था। अकेले बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने हिंसा के जरिए चुनाव जीता। टीएमसी ने चुनावों में लोकतंत्र का मजाक बनाया है। I must say that election has already been reduced to a farce. Macabre dancing of the mockery of democracy witnessed by all.
वाम दलों ने भी ममता पर जोरदार निशाना साधा। सीताराम येचुरी ने लिखा कि टीएमसी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। चुनावी हिंसा पर वार पलटवार के बीच 2024 की सियासत गढ़ी जा रही है। ममता बनर्जी को लगता है कि पंचायत चुनावों में मिली ये जीत उन्हें आने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर फायदा पहुंचाएगी। मगर आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। 2018 के पंचायत चुनावों में टीएमसी को 48,636 सीटों में से 38,118 सीटें और 78% से अधिक वोट मिले थे। लेकिन साल भर के अंदर 2019 के आम चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 42 में से 22 सीटें और 43% ही वोट मिले, जबकि बीजेपी को 18 सीटें और करीब 41% वोट मिले थे। ये आंकड़े बीजेपी के उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। वैसे भी बीजेपी ने इन पंचायत चुनावों में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, मगर देखना यह है कि पंचायत चुनावों के परिणामों का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। कोलकाता से अरिंदम भट्टाचार्य के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में भले ही ममता बनर्जी का डंगा बजा हो, लेकिन पिछले चुनाव से तुलना करें तो यहां बीजेपी को फायदा जरूर हुआ है। 2018 में आपको बताते चले कि अगर पंचायत चुनाव हुए थे तो 2019 में लोकसभा चुनाव, जिसमें टीएमसी की ओर से, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पंचायत चुनाव में बीजेपी की किस तरह से सीटें बढ़ी है। पंचायत चुनाव 2018 की बात करें तो यहां पर 80% सीटें टीएमसी ने जीत ली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 11.2% उसका वोट शेयर रहा था। ये स्थिति थी। 80% से ज्यादा सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। वहीं पंचायत चुनाव में अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो टीएमसी को 68% सीटों पर इस वक्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 15% सीटों पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। यही कारण है कि बीजेपी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित इस वक्त दिखाई दे रही है। वैसे बात करते हैं अगर बीजेपी को इस पंचायत चुनाव में लगे बड़े झटके की, तो उसका भी जिक्र जरूरी हो जाता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल में हुआ है, जहां पर लोकसभा में 2019 में आपको बताते चले लोकसभा की कुल 8 सीटें जो उत्तर बंगाल से आती हैं, यहां पर 8 सीटों पर बीजेपी की ओर से जीत हासिल हुई थी। लेकिन मौजूदा वक्त की बात करें तो पंचायत चुनाव में यहां पर आपको बताते चले कि उसको निराशा हाथ लगी है। विधानसभा चुनाव में भी 54 में से 30 सीटों पर उत्तर बंगाल में बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन पंचायत चुनाव में 7,500 से ज्यादा सीटों में बीजेपी के, आपको बताते चले कि यहां पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 595 सीट ही हासिल हो पाई है, जो बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन इस वक्त खड़ी कर रही है। हालांकि ममता के गढ़ नंदीग्राम में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में जबरदस्त इंधमारी की है। नंदीग्राम के आसपास आने वाली करीब 134 सीटों में से बीजेपी को 76 में जीत हासिल हुई है। वहीं टीएमसी के खाते में 46 सीटें गई हैं। एक वक्त पर वैसे आपको बताते चले कि नंदीग्राम जो है वो ममता बनर्जी के लिए, चूंकि नंदीग्राम और सिंगूर की जो लड़ाई थी उसके बलबूते ही जीतकर ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को ध्वस्त किया था। लेकिन बाद में खासतौर से नंदीग्राम की बात करें तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को विधानसभा के चुनाव में हराने में कामयाब हुए थे और शुभेंदु अधिकारी जीत कर आए थे। उसके बाद से वो उन्हीं का गढ़ माना जा रहा है।